नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दोस्तों, जैसे कि हम रोजाना आप लोगों के लिए कुछ नई नई जानकारियां, कुछ नई नई चर्चाएं लेकर आते हैं, जिसमें हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ देश हित से जुड़ी जानकारियां, देश हित से जुड़े मुद्दे भी हम अपने चैनल के और पोर्टल के माध्यम से जो है उठाते रहते हैं। लगातार आचार्य जी भी बेबाक अंदाज में देश हित से जुड़े सवालों के हमारे जवाब जो है वो देते रहते हैं। बिना किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करे हम लोग जो देश हित में बात होती है उस बात को करते हैं, क्योंकि देश हित जो है वो सबसे बड़ा हित है। सबसे पहले राष्ट्र का हित होना चाहिए, देश का हित होना चाहिए, उसके बाद जो है व्यक्ति का हित आता है। तो लगातार जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक हर सटीक जानकारी जो है वो हम पहुंचा सकें। आज हम बात करने वाले हैं कुपोषण के ऊपर, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बहुत जल्द ही भारत में दस्तक देने वाली है। तीसरी लहर जो आने वाली है, आचार्य जी पहले भी ये बात बता चुके हैं। और इसके साथ ही जो विशेषज्ञ हैं उनका भी ये कहना है कि तीसरी लहर के अंदर जो है कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर अपना असर कर सकती है। तो इसको लेकर पेरेंट्स और परिजन जो है वो भी काफी चिंतित है। ये भी देखा गया है जब से कोरोना काल का मतलब जब से कोविड-19 की गाइडलाइंस के बाद से, जब से ये लॉकडाउन जो है खोला गया है कोरोना के बाद से, तो लोग बाग जो है घूमने निकल गए हैं। जगह जगह से नई नई तस्वीरें जो है वो हमारे सामने आ रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि लोग हिमाचल प्रदेश में जो है दिल्ली से बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। कोविड नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, अब लोगों ने फास्ट फूड खाना भी बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, खासतौर पे बच्चों ने। तो आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा मुद्दा है वो है कि एक तो कुपोषण के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बच्चों के खान पान का क्या हम ध्यान दें जिससे कि बच्चों को हम कोरोना की तीसरी वेव से बचा सके, क्योंकि खान पान बहुत थोड़ी महत्व देर रखता बाद है। बात खान करूंगा, पान के टीवी साथ पर ही हूँ। आपकी इम्यूनिटी जो है वो मजबूत होती है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि फास्ट फूड के जो है क्या नुकसान है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, भगवान श्री राम की जय। आप लोगों को नमन करता हूं। आप सब लोग सुरक्षित और समृद्ध रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा में और राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ योगदान जरूर दें। आज हमारे एंकर साहब ने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है और मैं इसको तीसरी लहर से जोड़ के देख रहा हूं। हालांकि दूसरी लहर से तीसरी लहर हल्की रहेगी, लेकिन फिर भी जो आज मुद्दा उठाया है वो शायद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हमारे देश के अंदर चाणक्य काल के बाद से हमारी जनता के अंदर कुपोषण की शिकार लोग ज्यादा मिलते हैं। मैं ये भी देखता हूं कि जो व्यक्ति 1 कुंटल चावल नहीं खरीद सकता वो उसको उठा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति 1 किलो चावल नहीं खा सकता वो 500 किलो चावल खरीद सकता है। ऐसा भगवान ने नियम बनाया हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा नियम होता जो 500 किलो चावल उठा सकता और वो उसे खा भी सकता तो देश के अंदर बहुत बुरी स्थिति कुपोषण की होती। लेकिन ईश्वर का न्याय तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अन्याय जो किया हुआ है आज वो हमारे सामने आ रहा है। और मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मैं सरकार से कहूंगा कि वो अपनी बात को जारी रखे, उसके बाद मैं आपके सामने अपनी बात पेश करूंगा। जी आचार्य जी, जैसे कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, सभी को पता है, आपने भी इसको लेकर भविष्यवाणी करी। और जो विशेषज्ञ है, जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर्स है, वो भी लगातार जो है आगाह कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। सावधानी रखे, सैनिटाइजर का उपयोग करे, मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचे, 2 गज की दूरी का जो है आप ख्याल रखे। लेकिन इसके बावजूद आचार्य जी देखने को मिल रहा है कि जब से कोरोना नियमों में थोड़ी सी ढील मिली है, लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली है, लोग कहीं ना कहीं कोरोना को एकदम से भूल से गए हैं। लगातार हिमाचल प्रदेश से और दूसरी जगहों से तस्वीरें आ रही है जो वायरल हो रही है। अभी हमने देखा मसूरी में एक वाटरफॉल पे काफी तादाद में लोगों की भीड़ जमा थी। लोगों ने ना तो मास्क पहन रखा था, ना वो सामाजिक दूरी का ध्यान रख रहे थे। तो आचार्य जी, इस तरीके से तो तीसरी वेव का आना तो तय ही है,
लेकिन साथ साथ ऐसा लगता है कि तीसरी वेव और नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि लोग बिल्कुल नहीं मान रहे इसको लेकर। देखिए सरकार, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कोई भी वेव्स आ जाए, उसके वाहक हम खुद हैं। जब तक हम खुद नहीं संभलेंगे सभी लोग, तब तक हम लोग किसी भी चीज को नहीं कह सकते। आज हम सरकार की ओर उंगली उठा दें, आज हम किसी और बड़े नेता की ओर उंगली उठा दें, वो सब गलत है। असली बात तो हम खुद हैं। जब हम भीड़ का हिस्सा बनेंगे, जब हम भीड़ में जाएंगे, तो निश्चित तौर से कोई ना कोई वेव्स हमें भी खा जाएगी। और अब के जिन लोगों को वेव्स आएगी, वो सच में बहुत जानलेवा सिद्ध होगी, क्योंकि इसका जो रूटीन है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। कारण इसका यह है कि अभी हमने पिछले दिनों में बहुत गर्म चीजें खाई हैं, और प्रचंड गर्मी के अंदर जो स्थिति बनने जा रही है वो बहुत खतरनाक स्थिति बनने जा रही है। मैंने आपको ये जी बताया था कि गुदा की परेशानी सबसे ज्यादा लोगों को खाएगी। और जी उसके अंदर आज मैंने अखबार में सुबह पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला में लिखा हुआ था कि गिलोयवटी या गिलोय को खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको पेट संबंधी और गुदा संबंधी परेशानी आएगी। जो मैं आपको आज से 10 से 15 दिन पहले कह चुका हूँ। कारण जी क्या है, बिल्कुल। जब हमारे पेट में गर्म चीजें होंगी तो उसका नतीजा कौन भुगतेगा? लीवर, किडनी और आपका गुदा मार्ग। तो उसका प्रभाव जी तो आपके ऊपर आएगा। जब भी आप किसी चीज की ज्यादा अति कर देते हैं तो उसका प्रभाव होता है। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, अपने जीवन के अंदर अपने ऊपर भी अपना के रखता हूँ, मेरे परिवार में भी सभी लोग अपनाते हैं कि उतना लो थाली में जो बेकार ना जाए नाली में। जी जब अपने खाने के अंदर हम लोग अपने आप को एक संयम बरत के खाना खाएंगे, एक झूठ नहीं छोड़ेंगे, तो निश्चित तौर से खाने में बरकत होगी। और अन्नपूर्णा की भी कृपा हम लोगों को मिलेगी। जो हमसे झूठ में जाने वाला भोजन है वो बचेगा और दूसरे लोगों को वो मिल सकेगा। आज से लगभग 50 साल पहले शास्त्री जी ने भी यही बात कही थी कि अगर हम लोग सिर्फ एक वक्त का खाना एक सप्ताह में छोड़ दें तो 20 लाख लोगों का पेट भर सकता है। लेकिन उस समय 60 से 67 करोड़ लोग थे, आज 140 करोड़ लोग हैं। अगर हम एक सप्ताह में एक दिन का खाना, एक वक्त का खाना छोड़ दें तो 2 करोड़ लोगों को खाना मिल सकता है। आप अंदाजा जी लगाइए कुपोषण की जो स्थिति है, उसके अंदर जो दुनिया के जो लोग जिस चीजों को छोड़ चुके हैं, आज हम वो चीज अपना रहे हैं। आजकल हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं, जो मालदार फैमिलियां, वो भी अजीनोमोटो का प्रयोग विभिन्न मसालों के साथ करती हैं। जी अजीनोमोटो जाके हमारी आंतों में बैठ जाता है, आंतों में छेद कर देता है, और उसके बाद हमारे शरीर का क्या होता है ये आपको पता है। आज जी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो हमारे कुपोषण के साथ साथ हमारी गैस्ट्रिक और एसिड की प्रॉब्लम है। जी और आज जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर 30% एसिड की प्रॉब्लम से ये क्रिएट हो रही है। जी कुपोषण की जहां तक बात है, जो गरीब लोग हैं वो आज भी गाय के गोबर से गेहूं निकाल के भोजन बना लेते हैं। यही स्थिति जी है। तालाब में पानी नहीं है, जो पानी है उसको छान के पीते हैं, उसके अंदर दुनिया भर की बीमारियां हैं। ये सब जी कुपोषण की बातें हैं। कुछ लोग एक वक्त का खाना खा के सो जाते हैं। सरकार की पहुंच कहां तक हो सकती है? और जी अगर सरकार के नुमाइंदे वहां जाते हैं तो उनको डंडे मारे जाते हैं, उन पर पत्थर मारे जाते हैं, यानी कि वो जिस हाल में है उस हाल में वो अपने आप को ठीक समझते हैं। तो स्थिति जो है बड़ी भयावह है। अगर आप अपने शहर से निकल के कहीं थोड़ा सा दूर जाके देखे, जहाँ शहर ना हो, तो आप महसूस करेंगे कि जो उनकी स्थिति है वो क्या स्थिति बन गई है। छोटी छोटी बात के ऊपर आदमी अग्रेसिव होने लगा है, छोटी जी छोटी बात के ऊपर पत्थर और डले मारने लगा है। ये सारी बातें कुपोषण से रिलेटेड करती हैं। भोजन के साथ आजकल प्रचलन बढ़ा है कोका कोला और दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स जी का बढ़ा है। मैं नाम लिया, गलत नाम लिया मैंने, किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूं। वो भी क्या करती है, खाली चीनी का एक घोल है, उसके अंदर कुछ एसिड मिलाया, कुछ मिलाया, तो वो क्या करती है, हमें 1 या 2 मिनट या 10 मिनट के लिए राहत देती है, उसके बाद हमारे शरीर की स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है। जी ये सारी बातें कुपोषण से संबंधित है। गरम गरम दवाइयों का खाना, ठंडा बर्फ का पानी पीना। पिछली बार जब कोरोना का जो 2020 के अंदर शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने फ्रिज में पानी रखना बंद कर दिया था, लेकिन अब की बार हमने फिर वही काम करना शुरू कर दिया, जिससे हमारे गले के अंदर, हमारे जो सांस की नली है उसमें सूजन आ जाती है। और शायद जी यही वजह रही जो हमें ज्यादा परेशानी आई। तो जी कुपोषण के अंदर तो सात्विक खाना खाइए, घिया, तोरी, टिंडा, ये खाने में लीजिए, कम मसाले लीजिए। अपने आप आपका जो कुपोषण है वो सुपोषण में बदल जाएगा और आपको इसका राहत मिलेगी। दूसरी बात यह है, अगर आप किसी भी तरीके से थोड़े से भी समर्थ हैं, आप दूध जरूर पीजिए। इससे आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होगी और आपको लाभ होगा। लेकिन
ठंडा दूध नहीं, गर्म दूध पीजिए। तीसरी बात, जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, उनको साइनस की प्रॉब्लम, उनका पेट खराब रहता है, उनकी आंखों के अंदर रोशनी कम हो गई है, उनके दांतों में ठंडी हवा लगती है, तो वो चंद्रमा के लिए जरूर उपाय करें, रात को पानी गर्म पी के जरूर सोए। उससे उनका पूरा गला, उनकी आंखें, नाक, दांत, पेट सब सही रहना शुरू हो जाएगा, उससे उन्हें लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा जो अजीनोमोटो है उसे बंद कर दीजिए, जो बाजार के तेज मसाले उन्हें बंद कर दीजिए। कोशिश करें, हम 6 महीने इन चीजों को छोड़ देंगे तो भी हमारी जो कुपोषणता है वो काफी कम हो जाएगी। जी सरकार कितना कर सकती है, सरकार को कितना चाहिए, वो सब चीजें हैं। इसके साथ एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मैंने कल भी बोला था, जब आपने एक क्वेश्चन किया था सरकार और उसके बदले हुए लोगों पे जी कि भाई नेता बदल दिए हैं, मंत्री बदल दिए हैं, तो आपको बता दूं आज हमारा रेलवे सर्विसेज डिपार्टमेंट है, जी जबकि कपड़ा हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। जी तो अब पीयूष गोयल को हमने रेलवे विभाग लेके और कपड़ा विभाग दिया है, ये सोच के दिया है कि हमारा निर्यात बढ़ेगा और हमारे देश को धन की प्राप्ति होगी, जिससे हम और बहुत सारे काम जो विदेशों से करते हैं वो आराम से कर सकेंगे। जी इसी तरह उड्डयन विभाग भी हम लोगों ने बदला है, दूसरे को दिया है। तो मैं समझता हूं कि जो मोदी जी का जो सोच है वो थोड़ा बेटर हुई है, लोगों के लाभ के लिए हुई है, और मैं और समझता हूं कि आगे और भी लाभ हमारे देश की जनता को उठाएंगे जी मिलेगा। लेकिन आपको पैनिक होने से बचना चाहिए, आपको अपनी सुरक्षा अपने आप रखनी पड़ेगी, इसकी जिम्मेदारी स्वयं है, आपकी है। भीड़ में जाने जी से बचे, कोशिश करें मास्क लगाएं, कोशिश करें अगर आप कार से सफर कर रहे हैं तो कार में ज्यादा समय बिताएं या होटल के अंदर बिताएं, लेकिन भीड़ में जाने से आपको हर समय बचना पड़ेगा। आप अगर ही भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप तो एक नंबर हो सकते हैं, लेकिन जब आपके परिवार का नंबर आएगा तो आपका इलाज कराने वाले भी आपको कोई नहीं मिलने वाला। आज जी बेशक हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन के अंबार लग गए, ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, लेकिन जब बीमारी आएगी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी एक अच्छे डॉक्टर की, और आपको सही और जल्दी शीघ्र होने वाले शरीर की। उस समय आपके खान पान का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ना है, और बाकी भगवान के ऊपर है कि वो आपको किस तरह रखता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। कुपोषण के अंदर हमारे देश के अंदर इस समय 3 करोड़ बच्चे और 10 साल से 12 साल से छोटे लोग हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। 140 करोड़ की आबादी में अगर 3 करोड़ बच्चे, सिर्फ बच्चे कुपोषण के शिकार है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि कितने लोग बीमार पड़ सकते हैं। और बच्चों पे जो भाई इसका कुपोषण का जो मैं बता रहा हूँ, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, जो सेवा के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले, इन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा असर आएगा। हालांकि बच्चों को जो जी मिडिल क्लास फैमिली में है वो अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं, वहां पे असर कम है। मालदार लोगों की तो बात मैं कभी करता नहीं, मालदार लोग कभी कोरोना से मैंने मरते हुए नहीं देखे। तो आपको जी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। हमारा माध्यम टॉप स्टोरी चाहता है कि आप लोग सुरक्षित रहें, अपना काम भी करें, अपने घर के अंदर भी रहे, आप भीड़ भाड़ से बचे। इसके अलावा टॉप स्टोरी एक न्यूज़पेपर भी आता है, आप उसको परचेज कीजिए, आपको उससे बहुत ज्ञान मिलेगा। जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो भी उसको ले सकते हैं, उससे भी उनको लाभ होगा, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ज्ञान परोसना है, राजनीति करना नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम राजनीति करें, हम वो बात कहते हैं इस मंच से कि आप लोगों को पैनिक होने से बचाया जा सके, और आपको सही सूचना, सही जानकारियां और सही भविष्य की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। जी सर। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए, और टॉप स्टोरी के बारे में भी दर्शकों को इतने अच्छे से एलोब्रेट करने के लिए। दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। जैसे कि आचार्य जी ने बताया अभी आपको, हमारा दैनिक समाचार पत्र आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको देश विदेश से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ज्ञानप्रद जानकारियां भी आपको हमारे समाचार पत्र में मिलती है, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होता है। साथ ही साथ आपको बहुत बेहतरीन और रोचक कहानियां भी पढ़ने को मिलती है, और एक निष्पक्ष खबर जो है वो आप तक हम पहुंचाने की लगातार जो है कोशिश करते हैं। आचार्य जी, जैसे कि बात कर रहे थे अभी हम लोग कोरोना की थर्ड वेव को लेकर, आपने बताया बच्चों पर इसके प्रभाव को बताया। अब बच्चे जो है आचार्य जी अक्सर फास्ट फूड खाने की बहुत जिद करते हैं। घर का खान पान जो है बच्चों का बहुत कम हो पाता है, बाहर पिज्जा खाना और बाहर तमाम तरह के फास्ट फूड खाना। तो इसका क्या असर पड़ सकता है और फास्ट फूड का क्या नुकसान हो सकता है आचार्य जी? देखिए, फास्ट फूड खाना कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत बुरी चीज हो।
लेकिन आप समझते हैं मैदा, फास्ट फूड में यदि मैदा है, मैदा जाके हमारी आंतों में बैठ जाती है। जी अजीनोमोटो हमारी आंतों में छेद कर सकता है। इसके अलावा जो सिंथेटिक मसाले आजकल लगाए जाते हैं जिससे हमारे लुआब, जीभ के ऊपर लुआब बनता है, वो सारा का सारा गलत शरीर के ऊपर असर डालता है। उसके अंदर मसाले तेज होते हैं, अगर आप मीठा खा रहे हैं तो मीठा तेज होता है, उसके अंदर नमक तेज होता है। हमारी बॉडी एक सीमित मात्रा में सभी कुछ ले सकती है, उसके बाद यदि हम कुछ लेते हैं तो वो सब हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है। और यही वजह है, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि घर का बजा बना भोजन लो, या घर के अंदर आप जो चाहे सो बनवाओ, उसके अंदर आपकी माता का, आपकी पत्नी का प्रेम के साथ दिया हुआ सभी कुछ मसाले वो होते हैं जो आपके शरीर के लिए हमेशा सुखद और अच्छेपन का एहसास आपको कराते हैं। जी जी आचार्य जी कुछ सवाल हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं। साजन जी ने हमें सवाल पूछा है। डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1992, 1992 2 फरवरी, और इनका टाइम है जन्म का 3:18 दिन का समय। ये जानना चाहते हैं कि इनके घर में थोड़ा सा अभी कलेश चल रहा है और इनकी माता जी की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो पारिवारिक कलह इनके घर में चल रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि कब तक इन सब चीजों से थोड़ा मुक्ति मिल पाएगी और इनके घर में शांति हो पाएगी। देखिए, इनके लिए इनकी परेशानी तो 24/1/2020 से ही चल रही है। कारण यह है, वैसे तो ये अपनी चलाने वाले व्यक्ति हैं, किसी की सुनते नहीं है, लेकिन शनि की ढैया भी चल रही है लगन में, और राशि के अंदर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। 24 अगस्त 2021 के बाद से इनको लाभ आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह, शुक्र के साथ मंगल और राहु इनका 7वें घर में है, तो विवाह में भी बाधा है, और विवाह यदि हो जाता है तो पत्नी के सुख में भी इनको कमी महसूस होती है। इनके लिए मंगल का दान करना चाहिए, उससे इनको लाभ होगा, और साथ में शुक्र को पावर देनी चाहिए, उससे इन्हें लाभ होगा। रही बात चंद्रमा की, तो दोस्त इनका जो चंद्रमा की स्थिति है, अष्टम हाउस में इनका मन भटकता रहता है, किसी पे यकीन करते नहीं है, अपनी चलाते हैं। तो अब इनको अपने सोच के अंदर अगर परिवर्तन करेंगे तो निश्चित तौर से इनको लाभ होगा। यही इनकी कुंडली का समझ। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी जानकारी देने के लिए। और हमें उम्मीद है कि साजन जी को भी उनके प्रश्नों का हल जो है, सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा, और ये उनको आगे चल के मदद करने वाला है। अगर आप और भी गहन तरीके से या बेहतर तरीके से आचार्य जी से पर्सनली मिलकर अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, तो आप आचार्य जी को नीचे दिए गए नंबरों पर जो है संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर उसे भेज सकते हैं। हम आचार्य जी से आपके सवालों के जवाब लेकर आप तक पहुंचाएंगे। अब दर्शकों, वक्त हो चला है आज का राशिफल जानने का, आज का भविष्य फल जानने का। आचार्य जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आचार्य जी आज दर्शकों को उनका भविष्य फल बता दीजिए, कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। आज अमावस्या है और ये पूरी रात तक रहेगी। राहु काल 11:04 से 12:44 तक रहा है। आज अमावस्या के रोज अगर आप पितरों के लिए कुछ करते हैं तो आपका पितृ का शमन होता है। साथ में आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों को पुरानी परेशानी चले आ रही है, वो अपने ईश्वर से अगर अपने लिए कुछ करें तो उनको लाभ होगा। और साथ में इस समय कृष्ण पक्ष, आषाढ़ आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष का दिन है, अमावस्या का दिन है। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कल पड़वा है और आपको कल के दिन, शनिवार के दिन, भगवान शनिदेव पर यानी कि जी पीपल पर एक दिया थोड़े से काले तिल डाल के आप जलाइए, तो आपकी कुछ ना कुछ मनोकामना सभी लोगों की कुछ पूरी होगी। साथ में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसके भी आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त 11 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। मैं इसलिए आज एडवांस में आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग माता भगवती की पूजा करना चाहते हैं, आप उपवास रखना चाहते हैं, तो 11 तारीख रविवार से गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा कार्यक्रम 2 बजे से लगभग आता है, सुबह 6 बजे से शुरू होता है। जी एडवांस में बताना आप लोगों के लिए हमेशा लाभ का विषय रहेगा। आज 9 जुलाई हो चुकी है और आज मेष राशि की स्थिति में आपको बताने जा रहा हूं।
जो मेष राशि है उसका स्वामी मंगल है। भय, चिंता, कष्ट, तनाव वातावरण बन सकता है। जोखिम का काम जमानत किसी की लेनी ना रखें, यानी कि जोखिम का काम ना करें और किसी की जमानत आज के दिन आप ना लें। वाणी पर नियंत्रण रखें, दूसरों के काम में उंगलीबाजी ना करें। दुखद समाचार भी कोई प्राप्त हो सकता है। ऐसा हर एक पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसी संभावनाएं हैं। अपेक्षित जो आपने काम किए थे उसके अंदर विलंब होने की समाचार मिल सकता है आपको। आपका व्यवसाय ठीक चलेगा, भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी और आपका जो आने वाला पैसा है वो रुक सकता है, वो आने वाले वक्त में बाद में मिलेगा। आती है वृषभ राशि, इसको स्वामी शुक्र है। आंख व चोट का बचाव रखें, लेन देन में जल्दबाजी ना करें। मनोरंजक यात्रा आपकी हो सकती है, किसी आनंदमयी उत्सव में आप भाग ले सकते हैं। मनपसंद भोजन आपको प्राप्त होगा। मित्र संबंधियों के समय आपका अच्छा व्यतीत होगा। कारोबार आपके मनोनुकूल रहेगा, इसकी संभावना है। आज आपको प्रेषित की जाती है। आती है मिथुन राशि, ऐसा काम ना करें जिससे आपका अपमान हो। आज आपकी राशि के अंदर बुध भी आ चुका है और बुध के आने से आपका जो जोखों का स्तर है वो कम हो गया। बुध आदित्य योग आपके लिए बना है। कोई प्रॉपर्टी में आप समावेश कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको पहले से अच्छा पैसा उसके अंदर मिलेगा। आप यदि नौकरी आपकी लगने वाली है तो आज आपको सुखद समाचार मिल सकता है, लेकिन कोई भी निवेश सावधानी से करें, सोच समझ के करें। आज का दिन आपका मध्यम रहेगा, लेकिन भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजनाएं आप बना सकेंगे। जी। आती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी मन का कारक चंद्रमा है। कानूनी बाधाएं संभव है। हल्की हंसी मजाक करने से आपका अच्छा माहौल बनेगा। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं मगर आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। कोई कानी यानी अड़चन आपकी दूर हो सकती है। कोई घर के अंदर कोई सुखद वातावरण जैसी कोई आयोजन हो सकते हैं। व्यापार आपका ठीक चलेगा। आज आपकी बुद्धि निर्मल रहेगी और लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे। आती है सिंह राशि। प्रेम संबंध में हड़बड़ी ना करें, कोई भागने वाला नहीं है। विवाद हो सकता है, मन में नकारात्मक भावना न लाएं। युवक व युवती विशेष सावधानी बरते, विवाद को बढ़ावा न दे। स्वाभिमान को नहीं तो ठेस लगने से आपका मन दुखी होगा। लेन देन में सावधानी रखें। आज आपकी आय निश्चित ही कुछ अच्छी होगी जिससे आपका मन खुश होगा। आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। थकान में कमजोरी महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा आपको। यदि आप बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं तो एक नीम का पौधा, एक नीम का पेड़ और एक पीपल का पेड़ लगाइए, तो उससे भी आपके घर के अंदर आने वाली बहुत सारी बाधाओं को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा आकलन है। सुख के साधन प्राप्त होंगे। धन आगमन के रास्ते सुलभ होंगे, ऐसा आज का आपका दिन है। आती है तुला राशि। इसके अंदर शनि की ढैया चल रही है। संतान पक्ष से स्वास्थ्य और अध्ययन में लाभ होगा। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। नई योजना बनेगी। तत्काल लाभ ना मिले तो भी उसके रास्ते बनने लगेंगे। व्यवसाय और व्यापार में लाभ मिलेगा। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके ऊपर चले आ रही परेशानी समाप्त हो चुकी है या हो जाएगी आज। और जो लोग डॉक्टर हैं उनको भी आज उनके मनोबल को बढ़ावा मिलेगा। आज का दिन आपका मनोकूल रहेगा, ऐसा आज आपकी कुंडली है। वृश्चिक राशि की बात करता हूं, इसका स्वामी मंगल है। शत्रु शांत होंगे। आज आपके धन लाभ के अवसर आएंगे। व्यवसाय लाभ, यात्रा लाभ रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास यदि आप करेंगे तो बकाया वसूली होगी। किसी योजना को प्रारंभ कर सकते हैं आज के दिन आप। कारोबार में वृद्धि के योग है। निवेश आपका शुभ रहेगा। और आपसे आज अगर आप नौकरी में हैं तो अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। आज आपका भाग्य उजागर रहेगा। लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। आज का दिन आपका शुभ है। आती है धनु राशि। इसका जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है। कीमती वस्तुएं संभाल के रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। वाणिज्य में सहज हल्कापन रखें, जिससे आप हमेशा और आज के दिन खासकर खुश रहेंगे। नकारात्मक सोच हटा दें। व्यवसाय आपका ठीक चलेगा और आमदनी आपकी जो आपने सोच रखी है वैसी हो जाएगी। मकर राशि। शनि के 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। जल्दबाजी में कोई भी लेन देन ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फालतू खर्च ना करें। व्यवसायिक यात्रा आपकी हो सकती है।
कोई अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, कारोबार में वृद्धि के योग है, पार्टनर का सहयोग आज आपको मिल सकता है। सट्टे व लॉटरी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, एमसीएक्स बिल्कुल ना खेलें, वहां पर आपको लॉस हो सकता है। आज आप कंपनी मामले के अंदर लाभ उठा सकते हैं। घर के बाहर प्रसन्नता का वातावरण आपके रास्ते दिख रहा है। किसी न किसी रास्ते से आप बाहर जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, मनोरंजन के साधन जुटाएंगे, तो आपका पिछला चले आ रहा वाला वक्त भी आपका दुखद भूल जाएंगे, कुछ अच्छा वातावरण आपके लिए बनेगा। आती है कुंभ राशि, इसका स्वामी शनि और शनि की 7.5 इसमें शुरू हुई है। प्रथम चरण धैया का चल रहा है। अपने परिवार के कुछ दुष्ट जनों से सावधान रहें, हानि पहुंचा सकते हैं वो आपको। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, कहीं से बुरी खबर भी आपको मिल सकती है, लेकिन चिंता ना करें। 2:30 बजा है, कोई बहुत बुरा होने वाला तो अब नहीं है, जो होना था वो तो हो गया है। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने पूर्ण प्रयोग करें, उसके बाद ही आपको लाभ होगा, वरना मन में कुछ ना कुछ परेशानी बनेगी। आती है मीन राशि, ये आखिरी राशि है, पानी की राशि है, थोड़ा ध्यान रखिए। कम प्रयास से ही कार्य सिद्ध होगा, लाभ के अवसर आएंगे, रोजगार में वृद्धि होगी। आपको मन को समझ के काम करना पड़ेगा। कष्ट, भय, चिंता और तनाव का वातावरण बन सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपका आज का दिन मिला जुला और सही रहे। ये था आपका आज का दिन। साथियों, जो स्थिति इस समय देश की चल रही है, हमारे पड़ोस में कोई ना कोई असामाजिक तत्व बैठा हुआ है, आप उस पर निगाह रखें। अगर हो सकता है उसकी सूचना अपने पुलिस प्रशासन को या प्रशासन को दें। अपने पड़ोस का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। कोरोना का समय, कोरोना गया नहीं है, अभी है। आपको उस तरफ भी ध्यान देना है, अपने बीवी बच्चों को बचा के रखना है, अपने आप को बचा के रखना है। इसी के साथ ही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां भारती। जी आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए, साथ ही आज हमारे दर्शकों को उनका भविष्य बताने के लिए कि आज का दिन उनका कैसा बीतने वाला है। दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी जो है गुरुजी के जो गुरुजी समाधान आप लोगों को दे रहे हैं, उन समाधानों से उनको भी लाभ मिल सके, उनकी समस्याओं का भी निवारण हो सके। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियोस को पाइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात।